नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का आज के नए ब्लॉग आज की यात्रा में। तो आज की यात्रा में हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर के झूसी क्षेत्र अंतर्गत गंगा के तटवर्ती इलाके में बने उल्टा किला के पास। और आज हम आप लोगों को अवलोकन करवाने वाले हैं कि उल्टा किला का क्या है इतिहास, कैसा है किला। तो आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों के साथ साझा करते हैं प्रयागराज के झूसी इलाके में गंगा के किनारे बने उल्टा किला का पूरा इतिहास। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं प्रयागराज शहर के झूसी इलाके में बने उल्टा किला का पूरा इतिहास। तो आपको बता दें कि प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो शास्त्री ब्रिज पार कर जब हम झूसी इलाके में पहुंचते हैं, यहाँ गंगा नदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में झूसी क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ गंगा नदी के किनारे टीलों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जिसके नीचे तमाम निर्माण दबे हुए हैं। इस क्षेत्र को लोग उल्टा किला के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि यही प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर बसा हुआ था। यहाँ चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी भी थी। झूसी के नामकरण व उल्टे किले को लेकर कई जनश्रुतियाँ व किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इलाहाबाद से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह नाम झूसी के शासक हरिबोंग नामक राजा की कहानी से लिया गया था। राजा को किसी भी पुण्य से रहित पुरुष माना जाता था और उसके फैसले से हमेशा उसके शहर के लोगों को ही नुकसान होता था। कहा जाता है कि एक दिन उसने संत को खाने के लिए कुछ गड़बड़ दिया। संत ने उसे श्राप दिया कि एक सितारा उसके किले पर गिरकर उसे उल्टा कर देगा। ऐसी मानता है कि मिर्रिक सितारा इस किले पर गिर पड़ा और तब से किला उल्टा हो गया। कहते हैं कि झूसी पर मूर्ख राजा हरिबोंग शासन था जिसकी मूर्खता की तमाम कहानियां प्रचलित हैं। उसका शासनकाल काफी अराजक था जिसके चलते उसके नगर को अंधेर नगरी भी कहा जाता था। कहते हैं कि अत्याचार बढ़ने पर वहां भूकंप सा आ गया जिससे उसकी नगरी उलट गई, जिसको आज तक उल्टा किला के रूप में जाना जाता है। अंधेर नगरी और चौपट राजा टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा की कहावत हरिबोंग राजा से ही जुड़ी हुई है। आगे प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी कहते हैं कि दूसरी किंवदंती के मुताबिक एक बार गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ संगम में स्नान करने आए थे। राजा हरिबोंग ने उनको सम्मान नहीं दिया। अपने अपमान से नाराज होकर दोनों ही संतों ने राजा को श्राप दिया था। बताते हैं कि श्राप के प्रभाव के चलते राजा हरिबोंग की राजधानी पर वज्रपात हुआ और पूरी नगरी झुलस गई और उसका किला उलट गया, जिसे कालांतर में झूसी कहा जाने लगा। उल्टा किले में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस कथा को लेकर एक बोर्ड लगाया गया है। उल्टा किले के अंदर कई छोटे छोटे मंदिर समूह भी हैं, लेकिन एक प्राचीन राम जानकी मंदिर भी है जिसमें राम जानकी दरबार के साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यह मंदिर भी काफ़ी पुराना है। जो श्रद्धालु उल्टा किले के दर्शन के लिए आते हैं वो यहाँ आकर राम जानकी के दर्शन जरूर करते हैं। उल्टा किले के दूसरे भाग में श्री हनुमान गुफा मौजूद है। गुफा के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। 27 सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुफा में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। सीढ़ियाँ इतनी सकरी हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाने पर हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हालांकि अंदर 2-3 व्यक्तियों के खड़े होने की पर्याप्त जगह मौजूद है। उल्टा किले के अंदर ऐतिहासिक और पवित्र समुद्र कूप भी मौजूद है जिसकी अपनी कहानी है। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि इस कूप का निर्माण गुप्त वंश के शासन समुद्रगुप्त ने कराया था। बाद में ब्रिटिश हुकूमत में लॉर्ड कर्जन ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इसमें लगे गार्डिल में मेड इन इंग्लैंड दर्ज है। इस कूप की बनावट भी सीधी नहीं है बल्कि इसकी बनावट स्पाइरल यानी घुमावदार है। आप अगर सिक्का डालेंगे तो सिक्का सीधे नहीं बल्कि समुद्र कूप की दीवारों से टकराता हुआ नीचे गिरता है। इस कूप के जल के बारे में भी खास मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा और यमुना के तट पर स्थित इस समुद्र कूप के जल में औषधीय गुण मौजूद हैं। इसके पीने से क्षय रोग भी ठीक हो जाया करता था। यहाँ पर क्षय रोगी दूर दूर से आकर प्रवास करते थे और स्वस्थ होने के बाद यहाँ से घर लौटते थे। वास्तव में उज्जैन, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी और पाटलपुर यानी कि पाटलिपुत्र या पटना में 5 ऐसे कुएं पाए जाते हैं।
हनुमान गुफा के साथ ही उल्टे किले के अंदर कई अन्य गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनमें कभी साधु संत रहकर कठिन तप और साधना करते थे। ये गुफाएं कच्ची दीवारों से बनी हैं, इनमें घुप अंधेरा रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो रोशनी जलाकर देखा तो इन गुफाओं में हमें चमगादड़ भी नजर आया। यहाँ के पुजारी महंत राघवेंद्र और व्यवस्थापक गोपाल दास निषाद के मुताबिक मंदिर की 27 सीढ़ियाँ 27 नक्षत्रों और 9 गुफाएं 9 ग्रहों को बताती हैं। गुफाओं से घिर रही मिट्टी को रोकने के लिए इनके कॉरिडोर को अब सीमेंट से बना दिया गया है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक 1359 के आसपास मध्य एशिया से अली मुर्तजा नाम के एक फकीर यहाँ आए थे। गंगा के किनारे की बस्ती में उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और इबादत में लीन रहते, लेकिन राजा हरिवोंग को यह फकीर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। राजा ने उनको एक बार दरबार में भोजन पर आमंत्रित किया और खाने के लिए गलत पकवान दिए, जिस पर फकीर नाराज हुए। उस पकवान को उन्होंने हाथ में लेकर आसमान की ओर उछाल दिया, जो कई टुकड़ों में बंटकर हरिवोंग के किले पर जा गिरा और किले को झुलसा दिया। झुलसने से किला खंडहर में तब्दील हो गया। कालांतर में इसे उल्टा किला के नाम से संबोधित किया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में विदेशी आक्रांताओं ने इस नगर पर आक्रमण कर जला दिया था, जिसके चलते इसे झुलसी कहा जाने लगा, जो बाद में झूसी हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थान को लेकर अभी अध्ययन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और इसको दर्शनीय स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसे अगर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए और यूपी पर्यटन के टूरिस्ट मैप पर लाया जाए तो उल्टा किले के रहस्य और रोमांच को जानने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप जब भी कभी संगम नगरी प्रयागराज आएं तो इस उल्टे किलों को देखना कभी मत भूलिएगा। झूसी के उल्टा किले के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान 7100 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र बसा हुआ था। यहाँ पर राजा इला के पुत्रों ने राज किया था। कार्बन डेटिंग से ये पता चला है कि किसी समय यहाँ उल्का पिंड गिरा था, जिसके गिरने से पूरा क्षेत्र झुलस गया था। इसलिए यहाँ पर आज भी जले हुए अवशेष मिलते हैं। इसके साथ ही कई मंदिरों के अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 1359 में यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया था, जिससे भौगोलिक परिवर्तन हुआ और किला उलट गया। यहाँ पर किले के अलावा भी कई दूसरे अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। इतिहासकार प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी के मुताबिक मध्यकाल में चंदावर के युद्ध का जिक्र आता है। चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने वाराणसी पर हमला किया था। वाराणसी कूच करते समय मोहम्मद गोरी प्रतिष्ठानपुरी आया था और यहाँ पर ठहरा था। अंग्रेज इतिहासकार इलियट के मुताबिक यहाँ पर कुछ मंदिर मौजूद थे और बसावट भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मोहम्मद गोरी को यहाँ पर लूटपाट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिला और वह आगे बढ़ गया। लेकिन सरकी वंश के शासकों ने प्रतिष्ठानपुरी में कई बार सूफी संतों को भेजा था। वे सूफी संतों को इस उद्देश्य से भेजते थे कि सनातन धर्मियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा सके। इस क्रम में कई सूफी संत आए और हर संत के साथ झूसी बाबा नाम जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने आपको अवलोकन करवाया प्रयागराज शहर की झूसी क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बने उल्टा किला का, और उल्टा किला से संबंधित सारा इतिहास आप लोगों के साथ साझा किया। और वहाँ के जो बगल वाले या उसके आसपास जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि हनुमान गुफा या जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, साझा किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ प्रस्तुत होते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।